राष्ट्र को सर्वोपरि समझ के हमको कोई भी काम करना है। जब इतना देश हमारा गरीब था तो सारा विश्व हमारे देश के पीछे क्यों लगा हुआ था? यदि कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है, कहते हैं बहुत, लेकिन यदि हम गरीब थे तो सारे लोग आक्रमण करने यहाँ क्यों आए? ये व्यवस्था, ये फूट जो डालने का काम अंग्रेजों ने किया कि अंग्रेजी बच्चा बड़े घर का बच्चा अलग पढ़ेगा और हमारा बच्चा छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ये संस्कार, ये फूट डालने का काम, हमारी मानसिकता को तोड़ने का काम। किसी को तोड़ना है तो उनके संस्कार से तोड़ दो। हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो टकराए उसे वीर हनुमान कहते हैं। हमारे दिल के अंदर है कि हमें क्या करना है आने वाले समय में, अपने राष्ट्र सेवा को, अपने राष्ट्र हित को समझ के, चाहे हम किसी भी कार्य में जुड़े हों, यदि हम माँ हैं, गृहिणी हैं, भाई हैं, काम करते हैं, कहीं शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी पद में हम काम कर रहे हैं, हमारी निष्ठा होनी चाहिए राष्ट्र के प्रति। हम सबको तोड़ने के लिए, हम सबको हमारे संस्कारों से दूर करने के लिए बहुत सारी प्रथाएं चलाई गई। कौशल्या नंदन बोलते हैं हम, राम जी को कौशल्या, हम दशरथ पुत्र नहीं बोलते हैं, कौशल्या नंदन। हमारे गाना में लाड़ प्यार में यशोदा का बच्चा देवकी नंदन है, तो ये हमारा संस्कार था, जहाँ माता पिता को एक गुरु का दर्जा दिया जाता था। एक ऐसे कार्यक्रम में हम लोग गए थे जहाँ पे हमारी संस्कृति की बात हो रही थी, हमारे संस्कार की बात हो रही थी, हमारे सभ्यता की बात हो रही थी। एकल अभियान जो हमारे देश में जो हमारी पुरानी प्रथा है उसको बटोरने को और सिखाने की बात चल रही थी। दो शब्द, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में शिरकत की, पूरी अच्छे से ग्रहण की और एक प्रण भी लिया कि हम इस कार्य को करेंगे जो हमारी संस्कृति सभ्यता विलुप्त होती जा रही है, उस पर हम खासा काम करेंगे। दो शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज पूरा जो है ये एकल अभियान का जो पूरा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो दूर दूर क्षेत्र के सारे भाई लोग यहाँ पर एकत्रित थे। 22 तारीख से यह कार्यशाला चल रही थी, जिसका आज 27 तारीख को समापन हुआ है। यह एकल अभियान का उद्देश्य है कि पूरे देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो हमारी जड़ है भारतीय संस्कृति, वो कहीं खो गई है, उसको लाने के लिए इस तरह का एकल अभियान के तहत जो आज बच्चों को जो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड जो बन गया है कि बच्चों को एक रॉबोट बनाया जा रहा है, बच्चों को तो वो सिर्फ पढ़े लिखे और अपने बस एक पदाधिकारी बन जाए, ऊँचा उसी को सफलता माना जा रहा है। पर कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों से दूर हो गए हैं, जिसका समझ जाना तो हमें अपने पारिवारिक उससे मिलता ही है। बहुत सारे कारण मिलते हैं, दुखों का कारण बनता है, हमारे सफलता मिल सकती है हमको, बड़े बड़े ओहदे में हम इस एजुकेशन के थ्रू हम बन सकते हैं, पर एक रॉबोट के जैसे कहीं संस्कार विहीन हम होंगे। तो एकल अभियान जो है वो है ये पिछले 34 वर्षों से भारत में, पूरे भारत में करीब 1 लाख से ऊपर ये विद्यालय सुदूर इलाकों में, गाँव में, पहाड़ों में, कहीं भी जहाँ बच्चे हैं, गाँव के ग्रामीण बच्चे हैं, शिक्षा के अभाव से हैं, वैसे लोगों को ये दे रहा है। और हमारे झारखंड में भी करीब 7,500 विद्यालय ऐसा चल रहे हैं जहाँ बच्चों को शिक्षा, बुनियादी शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिया जाता है कि क्या हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म का क्या संस्कार है, जिसको हमको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि देश कहीं ना कहीं इन्हीं मूल्यों पे आगे बढ़ेगा। और आज जो देश विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है, इन्हीं सनातन धर्मों पे, इन्हीं हमारी जो संस्कृति जो है। भगवान राम से नहीं सुधरे, क्योंकि जो आयासी का जिंदगी होती है, आराम से जीने की जिंदगी होती है, सुविधाप्रद जिंदगी होती है, नगर में रहने वाले लोग अपनी सुविधाएं नहीं छोड़ना चाहते, तो भगवान राम भी हार गए। फिर क्या हुआ? भगवान राम के दोनों बेटे
लव और कुश विश्वामित्र जी के मार्गदर्शन में जंगल से निकलकर अयोध्या में आए। सारे संभ्रांत लोगों से घर घर जाकर अयोध्या वासियों को बहुत अच्छा गीत सीखा है। हम बनके वासी नगर जगा गया। एकल अभियान जैसे कि हर राज्य देश में कई को जगह, जैसा कि सबने बताया, ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या होता है एकल अभियान का कार्यक्रम, क्योंकि मैं देख के शुभ हो गया, मन से मुक्त हो गया, क्योंकि यहाँ संस्कार और समाज की बात होती है। एकल अभियान भारत के संपूर्ण विकास की योजना है। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आज देश के 1 लाख से भी अधिक गाँव में हम सब संपूर्ण विकास की योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा, माताओं बहनों के लिए स्वास्थ्य का शिक्षा, अस्थायी रूप से देश का विकास हो सके, इसके लिए जैविक कृषि और गाय आधारित खेती, तो जैविक खेती यही है, परंतु छोटे छोटे गृह उद्योग शुरू हो सके, नवयुवक केवल शिक्षा के नाम पर केवल साक्षर न हो, वो स्किलिंग भी उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गांव के नौजवानों के भारतीय स्वाभिमान की खुद का जागरूकता आवे, इसके लिए स्वाभिमान जागरण कार्यक्रम। और भारत एक धर्म प्रधान देश है, संस्कृति यहाँ का बहुत बड़ा महान है, तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भी संस्कार शिक्षा कार्यक्रम ऐसे 5 विषय हैं। आज इस दक्षिण झारखंड का एकल अभियान के दक्षता वर्ग के कार्यकर्ताओं का समापन हुआ है और आज आप देख रहे हैं इस संध्या में आज एक भक्ति का वातावरण है जो भजन संध्या के नाम पर चलता है। श्री हरि सत्संग समिति में कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, एकल सुर ताल बड़े महानगरों में, भजन संध्या कार्यक्रम छोटे छोटे नगरों में, उसी पर नगर कथा का कार्यक्रम और गाँव में सत्संग का कार्यक्रम व्यास कथाकारों के माध्यम से चलते हैं। 72,000 से भी अधिक सत्संग केंद्र देश में है। 100 से भी अधिक हमारे संस्कार शिक्षा के रथ गाँव गाँव घूमते हैं। उसी प्रकार से 50 से अधिक कंप्यूटर ऑनव्हील गाँव में जाके उनके घर पर ही दूर स्टेप पे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज शिक्षा में भी बच्चों की शिक्षा में हम आधुनिक टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। अब उनको टैबलेट से पढ़ाई शुरू हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि भारत के संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के चेतन समन्वय के माध्यम से भारत का स्थायी विकास हो सके। जो भारत आज दुनिया के पीछे पीछे चलना शुरू किया था, आज पुनः भारत की स्थिति ऐसी बने कि भारत के पीछे दुनिया के अन्य देश आ सके। जैसे भारत विश्व गुरु था, वैसा भारत विश्व गुरु बने। आज भारत की आत्मा गांव में है, गांव के लोगों में अपने आप पे गर्व हो सके, गांव में रहना लोगों को अच्छा लगे, ऐसा गांव बने, सुंदर रहने लायक बने। इन सब चीजों को एक साथ लेकर के एकल अभियान का काम आज चल रहा है। हम सबों को संतोष है, गांव के ही नौजवान बच्चों के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हम सब कुछ परिवर्तन कर पा रहे हैं। इसके लिए हम सबको गर्व भी है। जितने लोगों का सहयोग नगर वासियों को मिला है, उन सबों को भी धन्यवाद। हम गांव और नगर मिलके भारत का भाग्य पुनः बनाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं और हमें सफलता मिल रही है। सबको धन्यवाद, नमस्कार।